हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर करने वाले इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ से वो आते हैं फैक्ट्स। बस फैक्ट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्पेक्ट्रम उठाओगे या कोई भी बुक उठाओगे, दूसरी चीज़ होती है उसमें स्टोरी लाइन, जिसका कि कोई ज़्यादा रोल है नहीं। हम लोग स्टोरी लाइन ही पढ़ते रह जाते हैं और फैक्ट्स पर ध्यान नहीं देते, पता भी नहीं चलता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सारी चीज़ें क्या करने वाले हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें पढ़ना किस तरह है। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बाकी तो आप सारी चीज़ें संभाल लेंगे। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्या जितना हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं जो पेपर में आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबको पता है एंशियंट इंडिया में हमने पढ़ा है कि रोमन एम्पायर आया था, इंडिया तक का फैला था, ठीक है। बाद में रोमन एम्पायर का हो गया डिक्लाइन। उसके बाद ओटोमन एम्पायर आया। ये जितना आपको मैप दिख रहा है ना, वो सारा ओटोमन एम्पायर का है। ओटोमन एम्पायर ने जो भी आपके सी रूट्स थे, ये रेड सी से होते हुए आ रहा है, या लैंड रूट थे, उनके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा। अब इंडिया से ट्रेड कैसे होगी? ओटोमन एम्पायर के थ्रू होते हुए यूरोप में जाएगी। तो किस तरह का सिस्टम है यहाँ पर? ये इंडिया है, यहाँ ओटोमन एम्पायर है, यहाँ पर अरब्स वरब्स हो गए, अरब इंटरमीडियरीज हो गए, और ऊपर कौन आ गया? यहाँ पर ये आ गए यूरोपियंस। तो अब क्या अरब वाले क्या कर रहे थे? 1 रुपये में सामान खरीद रहे थे और 100 रुपये में बेच रहे थे, ऊपर 100 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। यूरोपियंस बेचारे क्या करें? अब यूरोपियंस को पता है कि ये सामान इंडिया से आ रहा है, बट उन्हें नहीं पता वहाँ तक पहुँचना कैसे है। आप एक चीज़ समझिए, कोई भी पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, कोई पर्सन सी है। ये बी 1 रुपये का सामान खरीद रहा है और 100 रुपये में बेच रहा है। सी वाले को तो गुस्सा आएगा ही। तो सी पर्सन क्या कोशिश करेगा कि यार मैं डायरेक्टली ए से सामान खरीद लूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? पर ये जो रूट्स हैं इन दोनों पे, सी रूट और लैंड रूट, जिनका पता है, उन पर तो पहले से ओटोमन एम्पायर बैठा हुआ है, अरब्स बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से तो नहीं जा सकते। तो नए रूट खोजने की कोशिश करेंगे, तो चलो नए रूट खोज लेते हैं। तो नए रूट खोजने की कोशिश कौन करता है स्टार्टिंग में? एक पोर्टुगल, एक स्पेन, ठीक है। अब इनमें बात ये होती है यार, कौन किस जगह जाएगा? नया रूट खोजना है, तो किसी को वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, किसी को ईस्ट की तरफ जाना पड़ेगा। किसके वेस्ट और ईस्ट? ये अटलांटिक ओशन देख रहे हो, अटलांटिक ओशन के एक जाएगा वेस्ट की तरफ, एक जाएगा ईस्ट की तरफ। तो कौन कहाँ जाएगा? इसीलिए एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास, जो कि आपको अभी तक का जितना याद रखना है सिर्फ ये है कि ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास हुई है 1494 में। अटलांटिक ओशन के वेस्ट में जाएगा स्पेन और ईस्ट में जाएगा पोर्टुगीज़। हम सबको पता है ईस्ट में पोर्टुगीज़ आए तभी तो इंडिया तक पहुंचे। स्पेन से कौन निकला? क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की, जिसे हम न्यू वर्ल्ड भी कहते हैं। पोर्टुगीज़ ईस्ट की तरफ निकले और इंडिया में पहुंच गए। ईस्ट की तरफ, किसके ईस्ट की तरफ? अटलांटिक के ईस्ट की तरफ। ओके। पोर्टुगीज़ का जो सबसे पहला नेविगेटर था, सक्सेसफुल नेविगेटर, वो था बार्थोलोमियो डियाज। ये केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? जो अफ्रीका है, उसका बिल्कुल लास्ट का पॉइंट जो है वो है केप ऑफ गुड होप, सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसे केप ऑफ स्टॉर्म भी कहते थे, बाद में केप ऑफ गुड होप कैसे पड़ा, सब कहानियां हैं। कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको, बस ये पता है कि हाँ ये केप ऑफ गुड होप है, इसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। दूसरा जो सक्सेसफुल नेविगेटर था वो था वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा निकला, वो पहुंचा केप ऑफ गुड होप। उसके बाद एक इंडियन ट्रेडर की हेल्प से वो कहाँ पहुंच गया? इंडिया में पहुंच गया 1498 में। इंडिया में कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा कैलीकट। कैलीकट ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, कैलीकट में पहुंचा। आज के टाइम पर कैलीकट को ही हम क्या कहते हैं? कोझिकोडे कहते हैं। ये केरला में है, ठीक है। कैलीकट का रूलर कौन था? जेमोरिन। जेमोरिन ने इसका स्वागत किया। जेमोरिन इसका स्वागत क्यों करेगा? जेमोरिन जो जेमोरिन है, उसका जो राज्य है वो कहाँ पर बना हुआ है? पोर्ट्स पर बना हुआ है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं से ही वो पैसे कमा रहा है।
तो अगर कोई नया ट्रेडर आ रहा हो तो ओके, वेलकम वेलकम, आओ आओ भाई, हमें भी पैसे दो, हमें भी टैक्स दो, बढ़िया लेकर जाओ सामान। तो जैमोरिन ने उसका स्वागत किया। ये याद रखना है कहाँ आया था वास्को डी गामा, पहली बार कैलिकट में आया था। जैमोरिन ने स्वागत किया, वापस गया वास्को डी गामा, और उसने वही सामान जो यहाँ से 1 रुपये में खरीदा वहाँ पर यूरोप में जाके 80-80 रुपये में, 70-70 रुपये में बेच दिया होगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। जब भी कोई भी इंसान इतना प्रॉफिट कमाता है तो वो चीज़ क्या होती है, आग की तरह फैलती है, और यूरोपियंस भी अब इंडिया आना चाहते थे। दूसरा यूरोपियन जो आया इंडिया वो था पेड्रो एल्वेरिज कैब्रल। इसने पहली फैक्ट्री लगाई अपनी 1500 में। इसके अलावा और भी कहानी है कि इसने और जो यहाँ के लोकल रूलर्स हैं उनके साथ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ की होगी, फेवरेबल टर्म्स साइन की। नथिंग सो इम्पोर्टेंट, बस पहली फैक्ट्री लगाई 1500 में, ये इंपॉर्टेंट है। हो गया। दूसरा, फिर आया वास्को डी गामा अगेन 1501 में। उसने अब 3 जगह फैक्ट्री लगाई है, कैलिकट, कोचिन और कैन्नौर। ये यहाँ पर कोचिन है, ये कैलिकट है, कैन्नौर है, गोवा ऊपर है इन सब से। ठीक है, यहाँ पर इसने फैक्ट्री लगा दी। सबसे पहले आया कहाँ था, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है, कैलिकट में लगी है। बस इतना आपको याद होना चाहिए, जो भी पहली होगी वो आपको याद होना चाहिए। पहली फैक्ट्रीज कहाँ का, ये इंडिया का है। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री कौन सी होगी, ईस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री कौन सी होगी, और सदर्न कोस्ट पर पहली फैक्ट्री कौन सी होगी। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इनसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो, नेक्स्ट है फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। अब क्या हुआ कि ये फैक्ट्रीज लगा दी। ठीक है, लोकल रूलर से भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, पोर्टुगीज पीट वीट भी दे रहे थे लोकल रूलर्स को, या फिर जो और अरब ट्रेडर्स थे उन्हें भी पीट दे रहे थे कि ट्रेड हम करेंगे हम करेंगे। नेवल पावर, नेवल सुप्रीमेसी थी पोर्टुगीज की। ठीक है, अरब्स के जो शिप्स थे वो डुबो दिए, एंड सो ऑन। और अपनी फैक्ट्री भी फोर्टिफाई करने लगे थे ये लोग। फैक्ट्री फोर्टिफाई कर रहे हैं, जो वहाँ के रूलर है उन लोगों को दिक्कत होने लगी, लड़ाइयाँ हुई, फिर पीट दिया उन सबको भी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही थी। और ट्रेड से आप, हमें तो पता है बेनिफिट बहुत हो रहा था, मुनाफा बहुत हो रहा था। तो जो पोर्टुगल का रूलर था उसने क्या सोचा कि यहाँ पर अब अपने गवर्नर को तैनात कर देते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट तो नहीं रुकना चाहिए। कोई भी राज्य चल रहा है, कोई भी साम्राज्य है, उसकी नींव होती है इकोनॉमी। जहाँ से इकोनॉमी को बेनिफिट मिल रहा है वो चलता रहना चाहिए। तो सबसे जो पहला गवर्नर आया था वो आया था अल्मीडिया। अब अल्मीडिया आ गया, यहाँ देखो, अब अल्मीडिया तो आ गया भारत में, पर अब क्योंकि पोर्टुगीज डायरेक्ट ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, तो इससे क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी। किस किस को प्रॉब्लम हो रही है, जैमोरिन को प्रॉब्लम हो रही है एक तो, क्योंकि फैक्ट्रीज फोर्टिफाई कर रहे हैं, इन्हें कभी पीट दे रहे हैं। गुजरात का जो रूलर था उसे भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसका नाम था महमूद बेगरा। अरेबियन सी में बेचारे अरब्स थे, उन्हें तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, उनके शिप्स डुबा दे रहे थे, पीट दे रहे थे कभी भी इन्हें। और जो इजिप्ट था, इजिप्ट का एक सुल्तान था मेमलुक सुल्तान, उसे भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पहले रेड सी से ट्रेड होती थी तो इसे कुछ टैक्स वैक्स मिलता होगा, या फिर ये इजिप्ट वाले लोग सामान खरीद के लाते होंगे और उसके बाद यूरोप में बेचते होंगे, प्रॉफिट हो रहा था। तो अब इन चारों ने क्या किया, अलायंस बनाई कि इसे पीट देते हैं, फ्रांसिस दी अल्मीडिया को पीट देते हैं, भगा देते हैं ना पोर्टुगीज को। युद्ध वुद्ध हुआ, इसका बेटा मारा गया अल्मीडिया का। अब होगी साउथ इंडिया मूवी स्टार्ट, बेटा मारा गया, बाप जाएगा बदला लेने। अल्मीडिया, ठीक है, बेटे का गम था, पोर्टुगल से प्रेशर आ रहा था कि ज़्यादा कुछ मत करो, कुछ मत करो, बट अल्मीडिया गुस्से में था। अल्मीडिया ने सबकी कंबाइंड आर्मी को पीट दिया, मार दिया। ठीक है, और पोर्टुगीज मास्टर बन गए इंडियन ओशन के। और तभी से इसने, अल्मीडिया ने स्टार्ट की ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम। ठीक है, पास की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर आपको ट्रेड करनी है, तो यहाँ पर नेवल ट्रेड लाइसेंस या फिर पास की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको ट्रेड करनी है इंडियन ओशन में। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी इसने स्टार्ट की। जो दूसरा गवर्नर आता है वो आता है अल बारबेक्यू, इसे ही रियल फाउंडर कहा जाता है पोर्टुगीज एम्पायर का। ये क्या कहता है, परमिट सिस्टम है, परमिट सिस्टम लेके आता है कि भाई परमिट सिस्टम चाहिए आपको, मतलब परमिट चाहिए होगी कोई भी अगर शिप एंट्री ले रहा है तो। कहाँ पर, इंडियन ओशन में। और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, ये बैन करता है सती को। ठीक है, अब जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
वो है कि इसने गोवा को कैप्चर किया। कहाँ से? बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर पहले बहामनी किंगडम का पार्ट होता था। दूसरी चीज़, इसने एक और चीज़ कैप्चर की, दैट इज़ भटकल। भटकल किससे कैप्चर किया? श्री कृष्ण देवराय से, जो कि विजयनगर एम्पायर का पार्ट होते थे पहले, पार्ट होता था भटकल। तो भटकल इसने श्री कृष्ण देवराय से कैप्चर किया और गोवा इसने बीजापुर के रूलर से कैप्चर किया। यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आती है। इसने एक और पॉलिसी स्टार्ट की थी कि नेटिव से, इंडिया के नेटिव्स जो लड़कियां वड़कियां, उनसे शादी वादी करो ताकि कल्चर में घुल मिल जाए। ओके, उसके बाद आता है नीनो दी कैना कुना कुन्हा। इसकी जो अचीवमेंट्स थी वो यही थी, इसने कोचिन से गोवा में क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। ठीक है। और दूसरा, इसी के टाइम पर दियोर बेसिन क्या आ गया था, अब पोर्टुगीज के अंडर में आ गया था। कैसे आया था? ये देखो, गुजरात का ना ये राजा है बहादुर शाह, उसके अंडर में है ये दीव और ये बेसिन। अब हुआ क्या, किसी वजह से जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में चल रहा है मुगल का रूल, अब यहाँ पर हुमायूं आ गया है। ठीक है। हुमायूं ने गुजरात पे आक्रमण किया। अब इसकी कहानी है, गुजरात को कैप्चर किया, फिर इसने, हुमायूं ने अपने छोटे भाई को बैठा दिया यहाँ पर, फिर दोबारा से गुजरात को वापस कैप्चर कर लिया बहादुर शाह ने। ठीक है, पोर्टुगल की हेल्प से, सोन सोन। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में हुमायूं बैठा था और हुमायूं ने क्या किया, अटैक कर दिया था गुजरात में। बहादुर शाह ने हेल्प मांगी, किससे? पोर्टुगीज से, कि यार प्लीज़ हेल्प कर दो और इसके बदले में तुम्हें दियोर बेसिन दे दूंगा। पोर्टुगीज ने कहा बिल्कुल सही बात है, कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हेल्प की, बट अब क्या हुआ, हुमायूं वापस चला गया किसी वजह से, और अब हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो बहादुर शाह को लगा यार मैंने बेसिन तो फालतू में दे दिया। पोर्टुगीज के पास जाता है, कहता है यार एक काम करो, मैंने ना आपको बेसिन दे दिया बट वो हो नहीं पाएगा, मैं दे नहीं पाऊंगा। पोर्टुगीज ने कहा एक काम करो यार, आप यहाँ पर आ जाओ। नीनो दी कैना ने कहा कि मैं शिप पर हूँ, आप शिप पर आ जाओ। शिप पर चढ़ाया इसे, बहस बहस हुई वहाँ पर, और इसे नीचे फेंक दिया पानी में, और ये डूब के मर गया। ऐसे तो राजा थे, सोचो, डुबा के मार दिया पोर्टुगीज ने। ठीक है, तो बहादुर शाह यहाँ पर मर गया। तो दियोर बेसिन किसके हाथ में आ गया? आपके पोर्टुगीज के हाथ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है याद करने वाली, कि कैनन्स ऑन शिप किसने इंट्रोड्यूस किया है? इन्हीं ने किया है, पोर्टुगीज ने किया है। यूरोपियन वॉरफेयर कौन लेकर आए इंडिया में? पोर्टुगीज लेकर आए। आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ गोवा में कौन लेकर आए? पोर्टुगीज लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? पोर्टुगीज लेकर आए। तबाकू, कैश्यू नट, लेडी फिंगर, पाइन एप्पल, ये सब कौन लेकर आ रहा है यहाँ पर? पोर्टुगीज लेकर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज का क्वेश्चन आता है, कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई है? वेस्टर्न कोस्ट पर मैंगलोर, कैन्नौर, कोचिन और कैलिकट में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है। ईस्टर्न कोस्ट पर भी की है, एक चेन्नई में जिसका नाम है सेंट थॉम, दूसरा नागापट्टनम में, और तीसरी हुगली में, बंगाल में। ये 3 जगह ईस्ट कोस्ट पर भी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की है पोर्टुगीज ने। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्रीज कैसे याद होगी, आपको रटना ही पड़ेगा। एक बंगाल में है, एक आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में फैक्ट्री, ईस्ट कोस्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज है, तीनों याद रखनी है। स्टार्टिंग में आती है कैलिकट, कोचिन और कैन्नौर में फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई थी। याद क्या रखना है, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी? कैलिकट में बनी है। फर्स्ट टू अराइव, लास्ट टू लीव इंडिया, पोर्टुगीज ही थे। 11 दिसंबर 1961 में लीव किया था इन्होंने। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स में अब इतना कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टुगीज़ में बहुत ज़्यादा था पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह पढ़ना है। कहानी कुछ भी याद नहीं रखनी है, सिंपल सिंपल फैक्ट है। अलबार्बिक्यू ने क्या किया, कुन्हा ने क्या किया, अल्मीडिया ने क्या किया, क्यों किया, बेटा मार दिया था अल्मीडिया का, अलबार्बिक्यू ने छीन लिया क्योंकि रियल फाउंडर है पोर्टुगीज़ का, तो क्या कर लिया, आपका गोवा छीन लिया बीजापुर से, और श्री कृष्ण देवराय से भटकल छीन लिया। ठीक है, बैन करी थी सती इसी ने। नीनो दी कैनहा के टाइम पर दियोर बेसिन उनका हो गया, और कोचिन से गोवा ट्रांसफर कर दी थी राजधानी।
अब जो हमने पढ़ लिया उसके हिसाब से देख लेते हैं, क्वेश्चन आया 2022 में। अल बारबेक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। सही है। इवन जो 2024 में भी क्वेश्चन आया ना, वो नीनो दी केना के ऊपर आया शायद, प्रीलिम्स में, देख लेना एक बार। तो ये वाला हमें पता है, हमने पढ़ लिया बीजापुर सुल्तान। द ईस्ट इंडिया कंपनी establish a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of विजयनगर एम्पायर। ये अभी जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेंगे, ये हम लोग देख लेंगे। ये डच वाला भी जब हम कर लेंगे तो हम लोग देख लेंगे। बट ये वाला स्टेटमेंट तो हमें पता है, इसी तरह के स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। इन इंडिया अमोंग द फॉलोइंग लोकेशन फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। कहाँ पर फ्रेंच ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, सूरत। जब हम फ्रेंच देखेंगे तो हम लोग ये कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री भी सूरत में थी, और जो फ्रेंच लोगों ने फैक्ट्री लगाई थी वो भी सबसे पहली फैक्ट्री आपकी सूरत में ही लगाई थी। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पोर्टुगीज ने फैक्ट्री लगाई है वो कहाँ लगाई है? कैलीकट में लगाई है। ठीक है, कोचिन नहीं है, कैलीकट है, कैलीकट, केरला में है। इसी तरह आपको पता होनी चाहिए डच ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई है। बस ये चारों आपकी सबसे पहली फैक्ट्रीज कहाँ लगाई है और अलग अलग जगहों पर कहाँ लगाई है। वेस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री कौन सी थी, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी थी, और साउथ में कौन सी थी। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बुक्स में सब लिखा है, वहीं से आपको पढ़ना है और वही चीज़ें याद करनी है।